नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों पर हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यदि अब आज बात करूँ, जो आज की जो श्रृंखला रहने वाली है वो खास तौर से रविंद्र जी द्वारा एक वीडियो की रिक्वेस्ट की गई थी, उनको ये वीडियो डेडिकेट है और जितने भी छात्र छात्राएं ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटिव हैं उनके लिए खास तौर से महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारे सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से संबंधित रहेगी। यदि कोई भी छात्र छात्राओं को किसी भी सब्जेक्ट में यदि कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी टॉपिक में यदि लगता है कि शंका होती है तो वो मेरे से बेझिझक यूट्यूब के माध्यम से अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट पर वीडियो बना के दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका समस्या का समाधान कर सकूं। जिस प्रकार से आज रविंद्र जी ने कहा था कि संयोजन के सिद्धांत एवं अनुकरण पर सर एक वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं आज खास तौर से उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। जितने भी LT समवर्ग की जो परीक्षाएँ दे रहे हैं उनके लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण होगी। ठीक, ये महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। संयोजन के सिद्धांत है चित्रकला विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आप मेरे साथ इनको अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि संयोजन के सिद्धांत होते क्या हैं। पहले समझना होगा कि संयोजन किसे कहते हैं, कंपोजिशन कैसे कहते हैं। ठीक है, अब संयोजन का जो इंग्लिश का जो शाब्दिक अर्थ है वो कंपोजिशन। हम किसी चीज़ का हम किन्हीं चीज़ों का मिश्रण करके किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं, कोई नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। यदि मैं बात करूँ संयोजन के, जिसे कहूँ, ठीक है, संयोजन किन्हीं भी दो या दो से अधिक तत्वों की मधुरता की योजना को संयोजन करते हैं, या कि दो या दो से अधिक तत्वों के समावेश के आधार को हम क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। यदि हम बात करें संयोजन की, तो संयोजन अलग अलग तरीके से हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अब संयोजन का यदि हम सिद्धांत की पूर्ण रूप से व्याख्या करें तो ये दो या दो से अधिक तत्वों के सामंजस्य स्थापित करने पर क्या होता है, उनकी मधुरता का निर्माण होता है। हम दो तत्वों के बीच यदि हम क्या करते हैं, संयोजन बैठाते हैं, उन दो तत्वों के बीच जिस प्रकार से समावेशित चीज़ें उत्पन्न होती हैं उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब जोड़ने के बाद जिस तत्व का या जिस कला का निर्माण होगा वो क्या संयोजन करें। हम किन्हीं दो वस्तुओं के, दो तत्वों के संयोग से जो प्राप्त हो रही नई वस्तु, नई चीज़, तो हम कहेंगे संयोजन। अब जिसमें क्या होता है, एक तत्व की प्रधानता रहती है। और वैसे तो चित्रकला में रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल आदि तत्वों का क्या है, संयोजन करके कलाकार के एक प्रकार का सशक्त अभिव्यक्ति का क्या करता है, निर्माण करता है या उसको प्रदान करने की कोशिश करता है। ये और चित्रकार का एक जो महत्वपूर्ण चीज़ रहती है चित्रकार के अंतर्गत, यह चित्रकला के लिए अनुभव, प्रयोग पर निर्भर करता है। अब मेरे अंदर किस प्रकार की अनुभवता है, मैं किसी कला को किस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहता हूँ। हम दो कलाओं का समावेशित किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपने मुगल काल पढ़ा होगा तो मुगल काल के अंतर्गत जब ईरान से मुगल शासक जब भारत आए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम जब भारत में आए थे तो उन दो शैलियों के मध्य क्या हुआ था, एक प्रकार का तकरार हुआ था। जिस प्रकार से मुगल काल भारत में अपनी जड़ें व्याप्त कर रहा था, उस समय मुगल काल में जो चित्रकलाएं उभर रही थी तो वो सिर्फ भारत में एक मुगल चित्रकला के आधार पर ही पूर्ण चित्रकारी नहीं की जा सकती थी। अब उसके संबंध में जो समावेशित जो चित्रकला बनी वो राजस्थानी शैली बनी। जब राजस्थानी शैली और मुगल शैली का निर्माण हुआ तो हमें देखने को मिला, अलग अलग तरीके से चित्रांकन देखने को मिला, जिसमें हिंदुस्तानी कला का भी प्रभाव दिखाई दे रहा था और ईरानी शैली का भी उसमें क्या दिख रहा था, प्रभाव देखने को मिल रहा था। जब इन दो चित्रों का समावेशित या इन दो शैलियों को जब जहाँ पर समावेशित होता है, दो शैलियाँ जहाँ पर मिलकर नई शैली का प्रादुर्भाव करते हैं, नई शैली का उत्पन्न होती है, तो हम वहाँ पर कहते हैं कि दोनों शैलियों के बीच कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित हो रहा है। उसी प्रकार से चित्रकला में क्या होता है, रेखा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसमें तान, रूप, तान, अंतराल, ये इत्यादि क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ चित्रकला के जो महत्वपूर्ण अंगों की, तो उसके अंदर क्या होता है, संयोजन के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, संयोजन किन्हीं भी दो या दो से अधिक तत्वों की मधुरता
की योजना को कहा जाता है। दो तत्वों के बीच जब मधुर संबंध स्थापित होते हैं, अब आप देख लीजिए, जब किन्हीं दो प्रेमी के बीच आपस में जब प्रेम प्रसंग जब स्थापित होता है, तब जाके आगे की कार्रवाई होती है, आगे की जब उनकी राह आगे को चलती है। ये मैं ये प्रेम इसलिए कह रहा हूँ कि कला के अंतर्गत भी प्रेम का भाव देखा जाता है। हम क्या कहते हैं, दो शैलियों का जब समावेशित रूप से विकास होता है तो नई शैली का उदय होता है। ठीक है, अब संयोजन को यदि हम सरल भाषा में कहें, यदि हम सरल भाषा में से समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है, इसको क्या सजोना कहते हैं। हम किसी चीज़ को सजोना, हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ें इधर उधर बिखरी होती है, जब घर में कोई चीज़ें एक सामान इधर बिखरा है, कोई सामान उधर बिखरा है, तो हम क्या करते हैं, उसको सजोना करते हैं। हम इकट्ठा करके एक जगह पे उनको एकत्रित करते हैं, या फिर एक जगह पे एक रैक पे हम उन्हें सजा देते हैं, या उनको किसी प्रकार का एक रूप प्रदान कर देते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को यदि हम बिखरा हुआ होता तो हम उन्हें यदि नहीं इकट्ठा करते या उनको क्या होता है संयोजित नहीं करते तो एक दूसरे से फैली हुई रहती। तो जो यदि मैं संयोजन की यदि मैं बात करूं तो कला के अंतर्गत सरल शब्दों में संयोजन को क्या कहते हैं, सजाना कहते हैं, या सजोना इसको कहा जाता है। यह सजोना हम जिस माध्यम में कार्य करते हैं उससे संबंधित होता है, या उन तत्वों की मधुरता उसके अंतर्गत आती है। जब चित्रकला की बात आती है तो इसमें चित्रकला के उन 6 तत्वों को महत्वपूर्ण तरीके से संयोजित करते हैं या सजोते हैं, जिनके बारे में हमें क्या करते हैं, हम कला के अंतर्गत देखते हैं। कला कुंज के अंतर्गत हमें देखने को, कला सिद्धांत के अनुरूप हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यदि हम चित्रकला के जो कला कुंज का प्रथम भाग है उसमें इस चीज़ का अध्ययन हुआ है, इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं देखने को प्राप्त होती है। अब यदि मैं बात करें संयोजन के कुल कितने सिद्धांत होते हैं, तो संयोजन के कुल 6 सिद्धांत होते हैं, 6 तत्व होते हैं। देखिए 2011 में जो प्रश्न पत्र आया था एलटी का, तो उसके अंतर्गत ये पूछा गया था संयोजन के तत्वों के कुल कितने सिद्धांत होते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से पूछा जाता है चित्रकला में संयोजन के कितने तत्व होते हैं। ये 6 तत्व होते हैं क्रमशः। पहले नंबर का जो तत्व आता है वो रेखा, दूसरे नंबर का रूप आता है, तीसरे नंबर में वर्ण आता है, चौथे नंबर पे तान आता है, 5वें नंबर में पोत आता है और 6ठे नंबर पे अंतराल आता है। इन सभी चीज़ों का अपने स्थान पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम रेखा की बात करें, यदि हम किसी चित्रकला को या हम किसी कला को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चीज़ रहती है, पहले तो धरातल रहती है। धरातल की जब धरातल हमें प्राप्त होता है तो उसके उपरांत रेखाओं का किसी कला को नया रूप देना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम बिना रेखाओं के माध्यम से हम कला की कल्पना नहीं कर सकते। हम किसी पोर्ट्रेट को बना रहे हैं तो बिना रेखाओं के माध्यम से हम उसे नहीं बना सकते हैं, या फिर वो जो धरातल है वो सपाट रहेगी, उसमें किसी प्रकार का अंकन नहीं होगा। अंकन किसके माध्यम से होगा? रेखाओं के माध्यम से। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए उन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने आपको 6 तत्व बताए, 6 तत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए कला कुंज के अनुसार यदि मैं बात करूं 6 तत्वों में इसको विभाजित किया गया है। पहले तो रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। ठीक है, अब यदि हम चित्रों में यदि हम देखें, चित्रों में ये हमें देखने को मिलता है, जैसे आप मेरे पीछे भी बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेखा को देखते हैं, वर्ण को देखते हैं, आदि को इस प्रकार से सजोते हैं जिससे कि चित्र में क्या संतुलन हमें देखने को मिलता है और वो चित्र हमें क्या है आकर्षित होता है। यदि मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, जब हम अपने घर को, जब हम किसी घर को नए तौर से बनाते हैं, हर किसी का सपना होता नहीं है मेरा घर बहुत आलीशान हो, मेरा घर सुंदर हो, तो उसका एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। जब हम अपने नए घर में कमरे का निर्माण करते हैं तो उनमें क्या करते हैं, विभिन्न सामग्रियों को क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में सजाते हैं, उनकी एक स्थान बनाते हैं। ठीक है, सजोने का हम कार्य करते हैं। देखिए कोई भी मकान बनता है तो उसमें सर्वप्रथम क्या चीज़ देखी जाती है, उसकी सुंदरता देखी जाती है, उसको संयोजित किस प्रकार से, उसमें समावेशित तौर पे उनको किन चीज़ों के साथ उसका मिश्रण किया जाता है और वो किस प्रकार से हमें प्रस्तुत होती हैं, ये चीज़ें उसके अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक है, यदि मैं देखूँ संतुलन की बात करूँ तो संतुलन एक आकर्षण का विषय होता है किसी भी चीज़ के लिए। अब हम कमरे के अंतर्गत विभिन्न सामान सजोते हैं। देखिए मेन उद्देश्य जो संयोजन का है उसको संयोजित करना होता है, सजाना होता है,
एक तरफ से ये हम सरल भाषा में यदि बात करें तो उसमें हम इस प्रकार से कुछ चीज़ें देखते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं मेज देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, पंखा देखते हैं आदि विभिन्न स्थानों में अलग अलग चीज़ें हम रखते हैं और कमरे को क्या कहते हैं, संतुलित करते हैं। अब हम कमरे को किस तरीके से संतुलित करते हैं, देख लीजिए आपने कहीं पर डाइनिंग टेबल लगा रखा है, बेड लगा के रखा है, और टेबल लगा के रखी है और सोफ़ा सेट लगा के रखा है और आपने अपने कमरे में पेंटिंग सजा के रखे। हम किन्हीं चीज़ों का समावेशित रूप से उसका सजोते हैं, उसका सजोना कहते हैं। देखिए संतुलन कब होगा, हम किन्हीं दो चीज़ों को मिलाते हैं। देखिए जब दो चीज़ें आपस में मिल के कोई चीज़ को संजोते हैं या वो आकर्षित तौर पे सुंदर दिखती हैं तो हम उसे इसके अंतर्गत रखते हैं। देखिए अब यदि मैं बात करूं कमरे को जो आकर्षण के तौर पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए, उसमें क्या होता है, कमरे को हम संतुलन और आकर्षण के नए नज़रिए से हम उसे देखते हैं और कमरे की दीवारों पर हम क्या करते हैं, रंग लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं, सोफ़ा सेट में कुशन लगाते हैं इत्यादि। हम क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं और एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, मेल खाते हैं। हम यदि कोई कमरा है, आप पीछे अगर कमरे को देखो तो उसमें क्या होता है, कमरा होता है, उसमें कमरे के अकॉर्डिंग हम क्या रखते हैं, उसे सोफ़ा रखते हैं। अब कमरे के रंग के अकॉर्डिंग हम अपने बेड शीट रखते हैं, ये चीज़ें रखते हैं। अब देखिए चित्रों के माध्यम से हम इस प्रकार से हमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि चित्रों के माध्यम से किस प्रकार से दिखाई देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम चित्रों में देखें, कुछ इस प्रकार का संयोजन हमें देखने को मिलता है जो चित्रों में अपने विषय को सोचने में और बताने में भिन्नता होती है। देखिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो मेरी सोच क्या है और अगली की सोच क्या है, उन दोनों में भिन्नता आएगी। उसी प्रकार से क्या होता है, विषय संबंधित आकारों और वर्णों में क्या होता है, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता हमें देखने को प्राप्त होती है। और हर चित्र को बनाते समय हम क्या करते हैं, जब कोई चित्र बनता है तो हर चित्र को बनाते समय कलाकार नया बनाने का प्रयास करता है, उसमें नया आकर्षण पैदा करने की कोशिश करता है। नया आकर्षण कब पैदा होगा, जब कलाकार का समायोजित करने की जब उसके अंदर क्षमता होगी। ये चीज़ कब उत्पन्न होगी, जब उसका माइंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन नियमों के सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम अलग अलग रूप से इसको देखते हैं और सिद्धांतों के प्रयोग के अनुसार क्या होता है, चित्रों का संतुलन और आकर्षण इत्यादि इसको हम प्रदान करते हैं। और संयोजन के यदि हम नियमों की बात करें तो मनमाने ढंग से नहीं बनाए गए हैं। अब कहते हैं देखिए इन नियमों को अपने मन मुताबिक नहीं बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके से इनको संजोया गया है। और बल्कि यदि हम प्रकृति के साथ अगर देखें, ये प्रकृति के नियमों को भी एक साथ मेल खाते हुए, और जब कोई चित्रकार संयोजन की बात करते हैं तो चित्रों में एक अच्छी तरीके से विविधता लाने की कोशिश करता है। और वो विविधता कब लाएगी, जब उसके अंतर्गत एकाग्र चित्त होगा, वो जब अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट उस चित्र के अंदरूनी हिस्से में लगाएगा। और हमें देखने को मिलेगा कि कमरे में हमने फैन लगा रखा है, कूलर लगा रखा है, ये चीज़ें सब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को समावेशित करके एक स्थान पर रखते हैं, वो चीज़ें हमें क्या है, आकर्षित दिखती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपको मैंने जो निम्नलिखित जो सिद्धांत बताए थे संयोजन के, जो सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत का पालन करते समय हम क्या करते हैं, चित्रों में आकर्षणता और संतुलन उसमें लाने की कोशिश करते हैं। और इन जो सिद्धांत हैं, जो चित्रकला के अंतर्गत संयोजन के जो सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों के पालन करने से हम, जब कोई नियम होता है, यदि हम नियमों का पालन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा हम सही राह में चलेंगे, हम सही तरीके से उसकी प्रिपरेशन करेंगे। यदि हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि हम ब्रॉडली होकर नहीं पढ़ेंगे, हम अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, हम चीज़ों को समायोजित करके नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि हम समायोजित करके किन्हीं चीज़ों को रखते हैं या उसके अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं तो हमें सफलता निश्चित तौर से प्राप्त होती है। यदि आप बात करें संयोजन की, तो संयोजन भी इसी प्रकार से होता है कि उसके जो 6 तत्वों के अनुरूप यदि हम उनको पालन करते हैं तो चित्रकला के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें आकर्षण दिखता है, संतुलन दिखता है और नया आयाम उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। हम जिसे ये कह सकते हैं कि ये संतुलन का सिद्धांत हम इसे कहते हैं। अब जो संतुलन के जो सिद्धांत हैं वो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अब मैं 6 प्रकार के क्यों कह रहा हूँ उसके अंतर्गत ये देखिए, आप नोट करते हुए, यदि आप अपनी पेन और कॉपी